इस एहतियात बरती गई और जो बच्चे यहाँ पर मौजूद थे चेयरलिफ्ट में, उन तक खाना और दवाई पहुँचाई गई। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि तमाम तर मनाज़िर इस वक्त कहा जा रहा है कि ऑपरेशन जो है वो रोक दिया गया है और ऑपरेशन रोकने के साथ साथ रेकी की जा रही है हेलीकॉप्टर से और जायज़ा लिया जा रहा है कि किस तरह से इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए। वालिदैन भी वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम तर लोग जो मुकामी लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग इस वक्त दुआ गो हैं कि किसी तरीके से इन बच्चों को महफूज मकाम पर पहुँचाया जाए। बच्चे जो है वो इस वक्त मदद के मुंतज़िर हैं, बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से ये वक्त आ चुका है कि बच्चे जो है वो मदद को पुकार रहे हैं, लेकिन जो है वो अब तक इक़दामात मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं। और वो तमाम तर इक़दामात क्यों मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में करने में मुश्किलात आ रही हैं। और अगर हेलीकॉप्टर की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है तो जैसे कि उन्होंने पहले भी अटैम्प्ट्स किए हैं, वो भी फेल हुए। वो इसी वजह से फेल हुए कि जब हेलीकॉप्टर नीचे आता है तो डोली बहुत तेज़ी से हिलने लगती है, तो ज़्यादा खदशात बढ़ जाते हैं, रिस्क ज़्यादा जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते और बच्चों की जान को जो है महफूज करने के लिए वो वापस वहाँ से हट जाते हैं। बिल्कुल, सुबह से ही अटैक की जा रही है बच्चों को रेस्क्यू करने की। पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के भी हेलीकॉप्टर ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। चूँकि तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है। बच्चों को खाने पीने की अशिया और साथ ही साथ दवाई भी पहुँचाई गई है। बताया जा रहा है कि एक बच्चा बेहोश हो गया था, दूसरे बच्चे की भी मुतालिक इतलात आ रही थी, हम एक बच्चे का कंफर्म किया गया जो कि बेहोश हुआ, वो दिल के आर्जे में भी मुब्तला है और दवाई पहुंचा दी गई है। साथ ही साथ बच्चों के नाम भी जाहिर किए गए हैं। बताया गया है कि बच्चों की जो उम्र है वो 10 से 15 साल बताई गई है, जो कि इस चेयरलिफ्ट में मौजूद हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। पहली अटैम्प्ट की गई, पाकिस्तान आर्मी के जो SSG की टीम थी, स्लिंग ऑपरेशन में के माहिर, उनकी जानिब से अटैम्प्ट की गई, जो कि अटैम्प्ट नाकाम रही। चूँकि 2000 फीट की बुलंदी पर ये चेयरलिफ्ट जो है वो इस वक्त फंस चुकी है, जिसे रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, जिनमें से 2 रस्सियां बताई जा रही कि टूट गई हैं। एक रस्सी के ऊपर जो है ये मौलक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरती जा रही है। बड़ी तादाद आवाम की भी यहाँ पर मौजूद है और पूरी कौम इस वक्त दुआगो है कि ये मुकम्मल हो रेस्क्यू ऑपरेशन और बच्चे बाहिफाजत जो है वो यहाँ से रेस्क्यू कर लिए जाए। बार बार जायज़ा लिया जा रहा है, साथ ही साथ वक्त गुजरता जा रहा है, जिसके बाद शाम होती जा रही है और बताया जा रहा है कि शाम के वक्त यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, हवा की जो रफ्तार है वो तेज़ हो सकती है। अब जो अगर मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है और 13 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं। बार बार अटैम्प्ट करने की कोशिश की गई पाकिस्तान SSG के जो कमांडोज की स्लिंग ऑपरेशन की टीम थी उनकी जानिब से, लेकिन एहतियात बरती गई, जिसके बाद अब पाक फ़िज़ाइया भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बन चुकी है और ये ऑपरेशन का जायज़ा ले रही हैं ताकि एहतियात बरती जाए और मुख्तलिफ जो ज़ाविये हैं उनको देखा जा रहा है कि किस तरीके से इस चेयरलिफ्ट को रेस्क्यू किया जा सकता है। और क्योंकि जो बच्चे हैं वो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ एक उनके टीचर जिनका नाम गुलफराज बताया जा रहा है, जिनकी जानिब से कम्युनिकेशन की गई कि जो चेयरलिफ्ट है वो फंस चुकी है, जिसके बाद इलाका मकीन जो थे उनकी जानिब से मसाजिद में ऐलान किए गए। यहाँ से रेस्क्यू के अमल में ताख़ीर इस वजह से हुई क्योंकि तकरीबन बताया जा रहा है कि 5 घंटे का यहाँ पर सफ़र लगता है रेस्क्यू की टीमों को यहाँ पर पहुँचने में। और उसके साथ साथ फ़िज़ाई निगरानी भी अब की जा रही है, एहतियात भी बरती जा रही है और कोशिश की जा रही है कि खैर आफियत से इन बच्चों को रेस्क्यू किया जा सके। तकरीबन 9 घंटे हो चुके हैं इस ऑपरेशन को शुरू हुए हुए, बच्चों को यहाँ पर फंसे हुए और उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। काफ़ी वक्त गुजर चुका है, जो वालिदैन हैं वो भी यहीं पर मौजूद हैं, इलाका मकीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि एक जगह से दूसरे मकाम पर पहुँचने के लिए जब बच्चे सुबह के वक्त चेयरलिफ्ट यूज़ कर रहे थे स्कूल जाने के लिए, तो ये चेयरलिफ्ट की 2 रस्सियाँ टूट गई और एक रस्सी के जो है बल के ऊपर अब ये चेयरलिफ्ट रुकी हुई है हवा में। 2000 फीट की बुलंदी बताई जा रही है। दुआ की जा रही है कि बच्चों को खैर आफियत से यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और तमाम तर इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है, तमाम तर रेस्क्यू इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू का अमल भी जारी है, बार बार कोशिश की जा रही है, अटैम्प्ट की गई। पहले हेलीकॉप्टर की जानिब से जो है वो थ्रू पैराशूट अटैम्प्ट की गई कि बच्चों को रेस्क्यू किया जा सके 1 बाय 1, लेकिन वो अटैम्प्ट फेल्ड रही। लेकिन अब वापस से पाक फ़िज़ाइया का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर मौजूद है
और निगरानी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ रैकी भी कर रहा है कि मजीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाए और बेहतर अंदाज में रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया जा सके। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जब एसएसजी कमांडो जो है वो अटैम्प्ट कर रहे थे इस चेयरलिफ्ट के करीब पहुंचने की, और इसी दौरान उनकी जानिब से बच्चों को अशिया पहुंचाएगी खाने पीने की, क्योंकि वो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, फंसे हुए हैं। साथ ही उनकी जानिब से जो है वो दवाई भी पहुंचाई गई। कोशिश ये की जा रही है कि बच्चों को रेस्क्यू किया जा सके। पाक आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की ऑपरेशन में माहिर टीम भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। आईएसपीआर ने ये बता दिया और ये भी कहा है कि पाक आर्मी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लिफ्ट के करीब पहुंची है, उन्होंने रैकी की है, मुसलसल रैकी कर रहे हैं। इस वक्त वहां पे 5 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं जो रैकी कर रहे हैं और जैसे ही मुमकिन हो सकेगा ऑपरेशन को मुकम्मल बाहिफाजत बच्चों को निकाल कर मुकम्मल कर लिया जाएगा। ऑपरेशन इंतहाई खतरनाक है, जबकि हुक्काम का बताना यह है कि पाक आर्मी का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बिगग्राम पहुंचकर अभी तक रैकी कर रहा है। इससे पहले 2 बार अटैम्प्ट की जा चुकी है, एक बार सिर्फ रैकी की गई और अभी भी वहां पे 5 हेलीकॉप्टर के साथ रैकी की जा रही है ताकि बच्चों को बाहिफाजत वहां से निकाल लिया जा सके। गैर मुतवाजन होने और हेलीकॉप्टर के हवाई प्रेशर से लिफ्ट टूट सकती है, इसलिए काफी ज्यादा एहतियात बरती जा रही है। कहा यह जा रहा है कि कुछ भी करके बच्चों को आज निकाल लिया जाएगा। और इस वक्त वहां पे मौजूद है पाक एयरफोर्स, पाक आर्मी, एसएसजी टीम, इसके अलावा भी मजीद रेस्क्यू इदारे भी वहां पे मौजूद हैं। इसके अलावा इलाका मकीनों की जानिब से अगर बताया जा रहा है कि 5000 से ज्यादा अफराद वहां पे इलाका मकीन वहां मौजूद हैं और तमाम ही लोग बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं और सब चाहते हैं ये कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाए। लेकिन इस वक्त मुश्किल ये है कि वक्त कम रह गया है। इससे कुछ देर पहले हमने बताया कि वहाँ पे दर्जा हरारत इस वक्त 33 से देखा जा रहा है, तो अभी इस और कुछ देर बाद ही, क्योंकि वहाँ पे मौसम जल्दी ठंडा मौसम रहता है और शाम भी जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से शाम होने की वजह से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन मजीद 1.5 से 2 घंटे तक रखा जाएगा। उसके बाद ऑपरेशन किया तो जाएगा लेकिन मुश्किल हो सकती है। आपको बताते चलें कि मौजूदा स्कूल के जो टीचर थे जफर इकबाल का कहना यह है कि सुबह 6 बजे तलबा चेयरलिफ्ट के जरिए स्कूल आ रहे थे। चेयरलिफ्ट में एक बच्चा डर की वजह से बेहोश भी हो गया था और उसके बाद उसे होश भी आ गया है। दवाइयां पहुंचा दी गई हैं। ऑपरेशन इंतहाई खतरनाक है, लेकिन पाक आर्मी के और रेस्क्यू इदारे जो हैं उनका कहना यह है कि ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। चेयरलिफ्ट की 3 में से 2 वायर्स टूट गई थी। कई घंटे से 2000 मीटर की बुलंदी पर फंसे बच्चों की हालत खराब थी। इलाके में मौजूद स्कूल के टीचर जफर इकबाल ने रब्ता किया और ये भी कहा कि सुबह 6 बजे से तलबा चेयरलिफ्ट में फंसे हैं और अब उनकी हालत भी खराब हो रही है। बिल्कुल, ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जिसमें वहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को सर अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ इस वक्त टीमें वहाँ पर मौजूद हैं जो कि तमाम तर चीज़ों का जायज़ा ले रही हैं और बच्चों को इस वक्त फंसे हुए 8 घंटे से ऊपर का वक्त जो है वो हो चुका है और बच्चे इस वक्त जो है बड़े परेशान हैं वहाँ पर, क्योंकि 8 घंटे वो ज़िंदगी और मौत की कच में इस वक्त मुब्तला हुए हैं। और साथ ही उनकी दुआ भी ज़ाहिर है यही है कि जल्द से जल्द इस मुसीबत से बाहर निकलें, क्योंकि बच्चों का इस वक्त जो टेम्परामेंट है वो काफ़ी डाउन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें टीमों की, तो इस वक्त मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो इस वक्त रैकी कर रही हैं, सर अंजाम दे रही हैं अपनी तमाम तरह कार्रवाई को और कोशिश ये की जा रही है कि बच्चों को जल्द से जल्द जो है वो इधर से निकाल कर एक महफूज मकाम पर ले आया जाए। और बच्चों के वालिदैन ज़ाहिर है उनके भी एहसासात हैं, उनके भी जज्बात हैं, वो कहीं वो गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी वक्त जो है वो गुजर चुका है और अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं किया जा सका। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कब से जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन वहाँ पर हवा का दबाव इस कदर ज़्यादा है कि जिसकी वजह से जो है वो ऑपरेशन मुकम्मल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है वहाँ पर? कोई और हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँचा है और वहाँ पर कोई और इस वक्त अटेम्प्ट करने की सूरत में कोई हेलीकॉप्टर सरंजाम दे रहे हैं चीज़ों को? जी, अभी ऑपरेशन टोटली तौर पे बंद है। तमाम हेलीकॉप्टर जो है वापस चले गए या कोई हेलीकॉप्टर वहाँ मजीद नहीं पहुँचा। तो 5 हेलीकॉप्टर आए थे, वक्फे से वो चले गए वापस। और ज़मीनी ऑपरेशन के हवाले से भी अभी तक कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जा रहा वहाँ पे कि तार बिछाई जाए, रस्सी बिछाई और नई रस्सी डाली जाए और वो उसको रेस्क्यू किया जा सके डोली को। अभी ऑपरेशन जो है वो टोटली जो है ना बंद है। लोगों में तशवीश है, लोग जो नीचे बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं मुख्तलिफ एरिया। शाहिद चौधरी, ऑपरेशन कितनी देर से बंद किया हुआ है? अब एक हेलीकॉप्टर वहाँ रैकी कर रहा था, वो भी वापस चला गया। अभी मजीद शायद हेलीकॉप्टर वहाँ आए और ये पाक आर्मी के हवाले से वो अपडेट कर सकते हैं
और जो मुकामी लोग हैं या इंतजामिया है वहाँ उनको कुछ पता नहीं है कि ये ऑपरेशन दोबारा कब शुरू होगा, हेलीकॉप्टर के लिए शुरू करेंगे या जमीनी तौर पर करेंगे। लेकिन जो हेलीकॉप्टर वहाँ रेस्क्यू कर रहे थे वो भी चले गए और कोई भी ऑपरेशन अभी नहीं है। फिल वक्त तक ऑपरेशन बंद है। थोड़ी देर पहले ये एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर रहा था, मुख्तलिफ जगह ले रहा था कि किस तरीके से ऑपरेशन शुरू किया जा सके, वो भी वहाँ से चला गया। ठीक है, शायद ये बताइएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीमें थी वो यहाँ से वापस रवाना हो गई हैं, तो जो ग्राउंड पे मौजूद हैं यहाँ पर जो जगह पे मौजूद हैं और वो अभी तक इस हवाले से मजीद ऑपरेशन के हवाले से कुछ नहीं बताए कि ये ऑपरेशन दोबारा किस तरह शुरू होगा। उनका कहना है कि ये ऑपरेशन जो है ये पाक आर्मी लीड कर रही है और वो ही इसको मंत्री अंजाम तक पहुँचाएंगे। उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, हेलीकॉप्टर चले गए हैं, मजीद भी हेलीकॉप्टर आए और इस ऑपरेशन को नए एंगल से करना शुरू करें। ठीक, फरजाना ये बताइएगा कि वहाँ पर अभी जाहिर है यही जायज़ा लिया जा रहा था ऑपरेशन के थ्रू आउट कि किस तरीके से बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। फरजाना, आपसे जब बात हुई थी तो आप केबल की बात कर रही थी और केबल पे कह रही थी कि किस तरीके से केबल के थ्रू आउट जो है वो ये ऑप्शन होता है जिसको लेकर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं। लेकिन फरजाना, बात यहाँ पर रेस्क्यू टीमों की आती है, वो यही कहते हैं कि इस पर भी रिस्क जनरेट होता है काफ़ी हद तक। जी बिल्कुल, रिस्क तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बीच में एक ऑप्शन ये भी आई है कि उसी केबल की जब हम बात कर रहे थे तो दो तरह से केबल को अगर यूज किया जाए कि इस केबल को डोली के अंदर से होल्ड गुजार कर और उसको होल्ड करके एक सिक्योर पॉइंट पर लाया जाए कि जिसमें फिर आसानी से लोगों को निकाला जा सके। तो वही बात है कि आपको केबल हर हाल में यूज